अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक जानब शहर में कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानब डेंगू ने भी सर उठा लिया है। डेंगू के केसेस लाहौर शहर में मुसलसल बढ़ते हुए हैं और रोज़ बरोज़ जो है वो इनमें इजाफा हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है ये भी जानेंगे लोगों से कि क्या उन्होंने आज तक कोई डेंगू की टीम देखी है नहीं। 2010 में जब डेंगू ने पाकिस्तान में कदम रखा था, बिलखुसूस लाहौर में, तो उस वक्त जो इकदाम किए गए थे, जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, वो हमने बाकी सूबों के साथ भी शेयर की थी ताकि वहाँ पर डेंगू से जो है निजात हासिल की जाए। लेकिन आज 2021 में यानी 11 साल बाद भी अगर डेंगू के केसेस मुसलसल निकल रहे हैं और ऐसे निकल रहे हैं कि हम उससे पहले प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब सितंबर आ चुका है, जब पीक मंथ स्टार्ट हुआ है, तो हमने उसी वक्त में जो है वो कैंपेन्स भी स्टार्ट कर लिए हैं और फिर हम दावा कर रहे हैं कि हज़ारों अफराद जो हैं वो इस मुहिम का हिस्सा भी हैं। घर घर टीम्स भी जा रही हैं, सर्विलेंस टीम्स भी जा रही हैं और आगाही जो है वो भी उरूज पर है। लेकिन क्या वाकईतन आगाही इस बारे में दी जा रही है? क्या लोगों में वाकई आगाही आ गई है इस हवाले से या नहीं, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो डिपार्टमेंट है मॉनिटर कर रहा है जो डेंगू की सिचुएशन को, वो कैसे काम कर रहा है। और हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और लोगों की राय भी जानेंगे और दिखाएंगे आपको वो शाहकार, वो गाड़ियाँ जो डेंगू मुहिम में इस्तेमाल होती रही हैं, आज उनकी हालत कैसी है और जो गवर्नमेंट है वो डेंगू के साथ कैसा सलूक किए हुए है, या यूँ कहूँ कि आम आदमी के साथ कैसा सलूक किए हुए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं फरवा वहीद। कभी किसी ज़माने में लाहौर की सड़कों पर, इलाकों पर ये वाली गाड़ियाँ जो हैं ये स्प्रे के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, जहाँ पर डेंगू टीम्स पहुँचती थी और फिर उसके बाद बाकायदा स्प्रे किया जाता था। ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब ने उस वक्त से अब तक करोड़ों रुपए जो हैं वो डेंगू मुहिम में लगाए हैं, खर्च किए हैं, लेकिन इनके टायरों से लेकर बाकी जो पुर्जे हैं वहाँ तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये जो नाकारा खड़ी हुई डेंगू की गाड़ियाँ हैं जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर इस्तेमाल करती रही है, उसकी हालत अब माशाल्लाह कैसी है और ये ज़ाहिर इस्तेमाल भी नहीं होती रहेगी। ये भी एक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर काम करने वाली गाड़ी है, इसे भी कभी कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन अब ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है, बेकार है। ज़ाहिर है इस गाड़ी की अब मालियत का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब ये ख़रीदी गई होगी तो लाखों की ये गाड़ियां हैं जो आवाम के टैक्स के पैसे से ख़रीदी गई हैं, मुहिम के अंदर इस्तेमाल होती रही हैं। लेकिन 2021 में इनकी हालत इज़ार ऐसी है कि टायर पंक्चर हैं, फटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर से नाकारा हैं, कबाड़ का ये मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन हुकूमत यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसी किस्म की यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है। लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें, हम जो हैं वो डेंगू मुहिम के अंदर लोगों का साथ चाहते हैं और हम टीम्स भी छापा मार भेज रहे हैं, हम स्प्रे टीम्स भी भेज रहे हैं। तो क्या उसके लिए कोई नई गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है? तो फिर इन गाड़ियों को क्या करना है, ये एक सवाल निशान है। लेकिन यहाँ पर ये बात महदूद नहीं हुई है। अगर आप थोड़ा सा और आगे आएँ तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ कुल मिला के ये 6, 7, 8 गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त बेकार पड़ी हुई हैं, जिनके टायर्स फटे हुए हैं, यहाँ तक के अंदर का कोई सामान नहीं है। और सर्विलेंस टीम जो है ये इसे इस्तेमाल करती होती थी और अब ये सूरत हाल है। ये देखें वसीम भाई, ज़रा कैमरा को पैन कीजिएगा, ये देखें ये गाड़ियों का हाल है, टायर की सूरत हाल देख लें। कोई जो लोग कह रहे हैं कि डेंगू टीम्स सर्वे कर रही हैं और हमने इस पे बहुत पैसा लगाया है, ये देखें ये पैसा लगाया, आपका पैसा ये पड़ा, आपका पैसा और ये पड़ेगी आपके टैक्स के पैसे। और ये देखें ये कबाड़ इस वक्त बना पड़ा है, ये देखें कूड़े के ढेर के पास ये गाड़ी खड़ी की हुई है। ये बिल्कुल ये गंदा इलाका, मतलब गंदी जगह है, कूड़ा फेंकने वाली जगह है, जहाँ पर ये सर्विलेंस टीम के अंडर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं। कबाड़ बना हुआ है, वो देख लें गाड़ी पीछे खड़ी है मेरे, वो देख लें उसकी क्या सूरत हाल है। पास जाके भी दिखा देती हूँ आपको कि क्या कैसी लग रही है, खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ये भी गाड़ी आप देख लें। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि जो डेंगू है ना वो साफ़ पानी में उसका लार्वा आता है। अब इस गाड़ी के ऊपर पानी जमा हुआ है, ठीक है, उस गाड़ी पे भी आप देख लें कि पानी जो है वो थोड़ा सा
ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसके सैंपल लें तो मुझे ये भी डाउटफुल लग रहा है कि इसके अंदर डेंगू ना निकल आए, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश हुई होगी या कहीं से पानी गिरा होगा साफ़, और यहाँ पर ये सारा जो पानी है ये इकट्ठा हुआ है। इस गाड़ी की हालत भी देख लें वसीम भाई, थोड़ा सा आगे आइएगा, इधर भी दिखा दूँ। ये पानी थोड़ा सा जमा हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ये साफ़ पानी ही लग रहा है। ज़ाहिर है गटर का पानी तो है नहीं, गंदा पानी तो है नहीं। और यहाँ पर अगर आप इसके भी सैंपल लेंगे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि इसमें से डेंगू ही निकलेगा। ये तो हमारी सीरियसनेस की इंतहा है कि एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ डेंगू के वार तेज़ हो गए हैं। सितंबर में हम दाखिल हो चुके हैं और हमें मालूम है कि हमने अभी तक डेंगू से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल नहीं की है। लेकिन ये मुँह चिढ़ाती हुई गाड़ियाँ आपको हुकूमत की सीरियसनेस बता सकती है, और बता भी सकती है ये भी बात कि जनाब किस तरीके से हम डेंगू मुहिम में पेश होकर डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। आपने देख लिया कि इस गाड़ी की तो बैटरी तक निकाल ली गई है। अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन ये मेन पे इन्होंने शाहकार खड़ा किया, ये दिखाने के लिए कि कभी ये ज़माने में काम किया करती थी और काम आया करती थी। लेकिन अब इनकी हालत ये है कि ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये पता नहीं इसके बाद इनकी क्या हालत होगी, किसी कबाड़ में जाएंगी, किसी को बेची जाएंगी, या यहीं पर खड़े खड़े ये एक शाहकार जो है वो बनाएंगे, एक पूरा म्यूज़ियम तैयार करेंगे कि हमने एक ज़माने में डेंगू मुहिम जब आगाज़ किया था तो हम उससे इन गाड़ियों से हमने शुरुआत की थी। फ़िलहाल जो सिचुएशन है कि टीम्स बना दी जाती हैं, उनको असाइन भी कर दिया जाता है, इलाके भी बता दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी को वो टीम्स पता नहीं क्यों नहीं नज़र आती हैं, या रोड्स पर गलियों में वो टीम स्प्रे करती हुई, जुर्माने करती हुई होटल्स पर नज़र क्यों नहीं आती हैं। एक जानिब कोरोना एक सीरियस सिचुएशन में है, दूसरी जानिब डेंगू जो कि ऑलरेडी मौजूद है मुल्क में और अब से नहीं है, पिछले 11 सालों से है, ये 11वां साल है, और अभी भी हमें ये होश नहीं आ रही है कि हमने डेंगू से निपटना कैसे है, जबकि एक जो है वो एक्सपायरी भी हो चुकी है, 400 साढ़े 400 बंदा मुतासर हो चुका है। पिछले साल से कंपैरिजन कर लें तो भी पिछले साल केसेस थे। हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हेल्थ के, जाहिद चौधरी, उनसे गुफ्तगू करेंगे इसके बाद और उनसे पूछेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट और जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो कैसे डेंगू से निपटेगी, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हेल्थ जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो मामला इतना बिगड़ा है इसने तूल कहाँ से पकड़ी है। डेंगू हमने देखा कि डेंगू पे 2010 से बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया। 11 साल हमें इस भी प्रॉब्लम के साथ हो गए हैं एग्जिस्ट करते हुए। शहबाज शरीफ ने एक मॉड्यूल सेट किया उनकी टीम ने, जो कि हमने बाकी सूबों को भी दिया। अब ऐसी क्या आफत आन पहुंची कि डेंगू जब ख़त्म होना चाहिए मज़ीद केसेस बढ़ रहे हैं और एक साइड पर कोरोना भी चल रहा है। दरअसल सबसे बुनियादी जो बात इसमें समझने वाली है वो ये है कि तमाम तर फोकस आपका वो कोरोना के ऊपर था। जब से ये कोरोना वबा आई है तो तमाम वसाइल भी उधर ही झोंक दिए गए, और उसके साथ साथ जो है वो पहली और टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट की, महकमा सेहत की, वो कोरोना रहा। और इसकी वजह से जो डेंगू है वो बुरी तरह से ना सिर्फ जो है वो नेगलेक्ट हुआ है, बल्कि डेंगू का जो स्टाफ है वो आपने कोरोना की वैक्सीनेशन, कोरोना की जो केस रिस्पॉन्स है उसके ऊपर आपने लगा दी, जिसकी वजह से डेंगू की सर्वेलेंस, लार्वा साइडिंग के लिए जो काम होना चाहिए था वॉर फुटिंग्स के ऊपर, ख़ास तौर पे रेनी सीज़न के दौरान, वो इस मरतबा जो है वो उसको वो नहीं उस तरह किया गया। तो जब हम मौसम बरसात में ये काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट जो है वो मौसम बरसात के एंड के ऊपर जो है वो हर साल अगर आपने काम नहीं किया होगा तो वो आएगा, क्योंकि अफजाइश होगी मच्छरों की, फिर केसेस भी बढ़ेंगे। और अभी आप देखें कि जो हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे लार्वा साइडिंग सबसे कम हुई, सबसे कम जो है वो वहाँ पे तवज्जो दी गई। उस इलाके में केसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा केसेस लाहौर के सिर्फ डिफेंस से रिपोर्ट हुए। हम सर्विलेंस टीम्स की बात करें या असाइनमेंट की बात करें जो दी गई है, तो आपके नज़दीक जो है वो कितनी असाइंड टीम्स जो हैं वो सर्विलेंस इस वक्त मौजूद है? क्योंकि हुकूमत तो बहुत दावा कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो भी कह रही है जी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमने तो हज़ारों की तादाद में वर्कर्स रखे हुए हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट तो क्लेम करती है हज़ारों में कि जी हमारी टीम जो है ना वो फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही स्टाफ जो है वो आपने पोलियो पे भी लगाया होता है, यही स्टाफ जो है वो आप कोरोना के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, को आपके पास उसके लिए अलहदा कोई भी जो है ना वो स्ट्रेंथ नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास कमी थी।
तो ये मानना चाहिए गवर्नमेंट को कि उसका पहला फोकस जो है वो चूँकि कोरोना पे रहा है, जिसकी वजह से उनका डेंगू जो है वो मुतासर हुआ। और अब जो सूरत हाल है इसकी, ना सिर्फ ये जो HR की शॉर्टेज थी या इसके ऊपर जो फोकस था वो कम था, इसके साथ साथ आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी शहर में टीचिंग अस्पताल हैं, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, इसमें बड़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। अभी तक किसी भी अस्पताल में ना तो डेंगू के लिए जो हेमोरेजिक फीवर है उसके पेशेंट्स के लिए जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं HDUs वो अलग से बनाए गए, वार्ड्स नहीं बने, टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, NS1 टेस्ट नहीं हो रहा, PCR नहीं हो रहा डेंगू का बड़े टीचिंग अस्पतालों में जिसमें मेयो है, गंगाराम है, सर्सेज है, जनरल है, जिना है। तो ये सूरत हाल ओवरऑल जो है वो इस चीज़ की निशानदेही करती है और इसकी गवाजी करती है कि आपने बिल्कुल इसको इग्नोर किया और उसका खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है कि अब केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे तो जाहिर है हुकूमत भी दावा कर रही है कि हम इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने जैसे कि जाहिद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि टीम्स तो शायद हैं लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसमें की गई है। क्या आपको ये केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये हुकूमत शायद कोरोना से मात खाए ना खाए, डेंगू से कहीं ना कहीं मात खा सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कोरोना आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस थे और उसकी तो चौथी लहर जो है वो अभी चल रही है और उसमें भी कोई अभी आपको कमी हुई उस तरह दिखाई नहीं दे रही कि बिल्कुल डाई डाउन कर गए हैं केसेस तो उसके भी रिपोर्ट हो रहे हैं और मसलसल हो रहे हैं, और डेंगू के केसेस राइज़ के ऊपर हैं। और ये जो इस वक्त मौसम चल रहा है जिसमें वक्फों से शहर में जो है वो बारिशें हो रही हैं, तो ये जो डेंगू का ख़तरा है ये सबसे ज़्यादा ये वल्नरेबिलिटी है। एंड ऑफ नवंबर तक आपको एट टोज होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वंस जब केसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो इसके हवाले से जो पब्लिक हेल्थ है वो ये कहती है कि अगर आपके पास एक केस डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 10 मोर इन कम्युनिटी। तो ये बड़ी तेज़ी से फैल, हमने सर्वेलेंस टीम्स के अंडर यूज़ जो होती रही हैं गाड़ियाँ, उनकी हालत ज़ार देखी है, बड़ा रोना आया, ऐसा लगता था उनको डेंगू हो चुका हुआ है। तो क्या वाकईतन हुकूमत इस इशू को लेके सीरियस है? क्योंकि वो गाड़ियाँ जो कभी इस्तेमाल हुआ करती थी वो तो बता रही हैं कि हम बीमार हैं, हमारा पहले इलाज कराएं। बिल्कुल, ये जितने भी वसाइल थे जो डेंगू सर्विलेंस के लिए दिए गए थे वो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों के दौरान जो है वो डिटीरियोरेट हुए और इस पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। आप देखें 2018 से जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने पहले साल तो जो है वो इसकी कोई जो कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद डेंगू है उसके इजलास तक नहीं होते रहे यहाँ पे, तो तवज्जो बिल्कुल नहीं थी और इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। इसको शायद ये समझा गया कि ये कोई इतनी कोई इम्पॉर्टेंट जो है वो वबार या बीमारी नहीं है और उसकी वजह से इसे इग्नोर कर दिया गया। हालांकि ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि अगर डेंगू वायरस ख़ुद को किसी हद तक म्यूटेट कर ले, जिसके चांसेस उसकी अफजाइश जब मच्छरों की आप कुली छोड़ देंगे और उस पर कोई चेक आपका नहीं होगा तो ये म्यूटेशन की चांसेस हैं, इसका ख़तरा होता है। अगर वो म्यूटेट हो गया, वायरस की नई शक्ल आ गई, तो उस सूरत में डेंगू 2011 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा लीथल होगा शहर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया आखिर क्योंकि टीम को। हमने जाहिद चौधरी के साथ जो है वो पहले भी 2020 में भी आपको याद होगा कि प्रोग्राम किया था और मैं पिंडी से वो प्रोग्राम करके आई थी क्योंकि एपिडम जो है वो तीसरी लहर आ चुकी हुई थी और हमने देखा कि उस वक्त भी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ सामने आई जिन पे फिलफौर काम किया गया, काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी फेलियर जो है वो नसीब हुआ। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से ऑलरेडी हमारी नेशन जो है वो निपटने की कोशिश कर रही है, अवेयरनेस बड़े बड़े अरबों के इश्तेहार तो हम अखबारों को दे रहे हैं, नहर पे जो है वो पोस्टर्स भी लग रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन जो नहीं कर रहे आई थिंक अब उसकी एग्जीबिशन होना ज़रूरी है, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि इनके घर डेंगू की टीम्स जो हैं वो आती हैं इनके इलाके में विज़िट करने के लिए या पर नहीं आती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये बाज़ार है तो लोगों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, डेंगू की टीम्स आई हैं स्प्रे करने के लिए यहाँ पे? कोई नहीं आई।
कुछ छापामार टीम आई हो, पानी चेक किया हो, लार्वा चेक करने के लिए? कोई नहीं। ये शहबाज शरीफ के दौर में आती थी? शहबाज शरीफ की आई बात है। क्या ही बात थी? हाँ, इनकी क्या बात है? ये जैसा दुनिया को पखमाना है। अच्छा, तो डेंगी की टीम नहीं आ रही कोई? नहीं, कोई नहीं। ये भी कह रहे हैं डेंगी की टीम नहीं आई है। और लोगों से पूछ लेते हैं कि उनकी रिहाइशगाह पर कभी आई है कि नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, डेंगी की टीम आती है स्प्रे करने के लिए, अभी आई है इलाके में? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया। डेंगी के केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। हाँ जी, अभी कोई नहीं आया। आप चाहती हैं कि डेंगी की टीम आए, कम से कम आपके बच्चे में? बात है, हर बंदा चाहता है कि आए, जाहिर बात है, बीमारी ना फैले। तो सब भी चाहते हैं कि बीमारी ना फैले, आना चाहिए उन्हें। अभी तक कोई भी नहीं, अभी तक नहीं आई। नहीं है। शहबाज शरीफ के दौर में जब डेंगी आया था तब आई थी ये टीम्स? आती रहती थी तब भी, अभी भी, पहले भी आई हैं, 1 साल पहले आई थी, लेकिन अब इस साल अब की बार नहीं है? नहीं, कोई आपके भी कोई नहीं देखा आपने कोई भी डेंगी की टीम? नहीं, मैंने ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई डेंगी की टीम देखी है, कोई स्प्रे करने के लिए इलाकों में आती हो, या कोई छापामार टीम आए लार्वा चेक करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं आई है। ये ऐसा क्यों है? डेंगी तो फैल रहा है बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे। जब वही नहीं, क्या लोग एहतियात कर रहे हैं? कुछ लोग करते हैं, जिनको अपनी केयर की फिक्र है वो करेंगे। आप क्या करती हैं घर में? हमारे है, हम लोगों ने नहीं पौधे वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ, हमारे बिल्कुल क्लीन है। क्लीन है। लेकिन आप चाहती हैं कि हुकूमत कम से कम अवेयरनेस तो फैलाए, जिस तरह शहबाज शरीफ के दौर में? जाहिर है होनी चाहिए। वो लोग आते थे, वो लोग देख कर जाते थे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, स्प्रे कैसे होते थे अगर पानी निकल आता था किसी के यहाँ पे तो? हाँ था। हुआ है कभी ऐसे इलाके में? हमारे तो नहीं हुआ क्योंकि वो लोग केयर करते थे, इसलिए वहाँ सारा कुछ भी नहीं है ऐसा। आवाम से पूछने का मकसद ये कि स्प्रे जो है वो बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि समझ में आती है कि वो होनी चाहिए जी है। बिल्कुल, इनसे भी पूछ लेते हैं कि स्प्रे जो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और क्या हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि स्प्रे। अस्सलाम वालेकुम। डेंगी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम 11 साल हो गए तकरीबन निपटने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी सर उठा रहा है। वो जहाँ जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ डेंगू पैदा होनी होना है। साफ पानी खड़ा होगा, साफ पानी हो या गंदा हो, डेंगू पैदा हो जाए। गंदे में तो मलेरिया होता है ना, साफ पानी में अफजाइश होगी। तो क्या ये टीम्स आके पानी चेक कर रही है क्योंकि मानसून है? अभी तक मेरी नज़र में तो कोई टीम नहीं आई। कोई टीम नहीं। आपके इलाका रिहाइश कहाँ पर? गड़ी शो में ही है। गड़ी शो में। और ये बाजार में आप गड़ी शो में तो सामान खरीदने आए। सामान खरीदने यहाँ पर भी कोई टीम नहीं आई? नहीं, यहाँ भी कोई आपके इलाके में भी कोई टीम नहीं? हमारे इलाके में पहले कभी देखी? 2 साल पहले आई थी, वो सैंपल ले गई थी पानी। 2 साल पहले सैंपल लेके? सैंपल लेके गई। और फिर सैंपल का क्या निकला नतीजा? कोई रिजल्ट नहीं बताया। कोई रिजल्ट नहीं बताया? ऐसे ही। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि टीम्स आए, कोई कार्रवाई करें, कोई पानी जो है उसकी निकासी आपका? सेहत की हिफाजत के लिए टीमों को तो आना चाहिए। जैसे आप लोग जा के गली गली जगह जगह छोटी छोटी दुकानों पे बड़ी बड़ी दुकानों मालूमात करते हैं, ऐसे उनका काम है, ये उनका काम है, सेहत वालों का। हुकूमत का काम है? हुकूमत का काम है, डिपार्टमेंट्स का काम है। डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट्स तो दावा कर रहे हैं कि उनके तो वर्कर्स जगह जगह जा के अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सफाई का बंदा ही नजर नहीं आ रहा। बंदा नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ का दौर भी ऐसे ही था? उसके दौर में थे, आए थे, उसके दौर में आए थे। और अभी नहीं आए? अभी नहीं आए। ठीक है, ये देखिए, ये जाहिर है ये खाने पीने के स्टॉल्स लगे तो यहाँ पे पानी का भी काम होता ही होगा, पानी की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो क्या वाकई टीम्स आकर चेक एंड बैलेंस रखती हैं कि नहीं रखती? अस्सलाम वालेकुम। डेंगी फैल रहा है मुसलसल, तो क्या अवेयरनेस के लिए हुकूमत आके कोई कैंपेन कर रही है? नहीं, कोई नहीं कर रही। कोई स्प्रे तो कर रही है? कोई स्प्रे नहीं। कोई छापामार कार्रवाई होती होगी? कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं। तो पहले कभी ऐसा होता था छापामार कार्रवाई होती, जुर्माने हो रहे, FIR हो रही है? FIR तो नहीं होती थी, बहरहाल अलबत्ता पहले जो था वो कैंपेन चलाते थे, स्प्रे भी करते थे, मगर इस गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं हो रहा। तो डेंगी से एहतियात के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम यही एहतियात करते हैं कि पानी ना खड़ा रखें, बस यही एहतियात है। स्प्रे वगैरह करते हैं आप? स्प्रे तो करते हैं। ठीक है। डेंगी के लिए कोई काम हो रहा है हुकूमत की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो थी शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसमें ये होता था कि पहले आगे स्प्रे वगैरह कर जाते थे और फिर जो है वो टेस्ट लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिहाइश कहाँ की है? रिहाइश? मैं गाजियाबाद कैंट में रहता हूँ। अच्छा। जी। वहाँ पर आई है अभी तक कोई टीम? नहीं। 4-6 महीनों में? नहीं। आखिरी दफ़ा कब देखी थी? वो तो उन्हीं की हुकूमत में देखी, उसके बाद तो किन की हुकूमत में? नवाज शरीफ की। ये तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है कोई नहीं, कोई सीरियस ना, सिर्फ पोलियो के आते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। पोलियो के वर्कर्स आते हैं बस। और डेंगी जो बढ़ रहा है, इसमें क्या हमारा भी कोई किरदार है? जी बिल्कुल है। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे, पानी को स्टोर करके, साफ पानी में तो ही पैदा होता है। हाँ जी, सफाई यानी साफ पानी में अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि बढ़ेगा। जी। और अवेयरनेस
अवेयरनेस कितनी फैला रही है हुकूमत, आगाही कितनी आ गई है? ये तो बहुत कहना ही मुश्किल है। हाँ जी, बहुत महंगाई है। डेंगू की सूरत हाल आपके सामने है। डॉक्टर शाहिद मक्सी जो डायरेक्टर CDC है उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं अपने एंड से। 2010 से अब हम 2021 में आन पहुंचे हैं, लेकिन मसला वहीं पर खड़ा हुआ है। डेंगू एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर चुका है जिस पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है, चूँकि मौसम के चेंज के साथ डेंगू की केसेस मजीद बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज़्यादा रिपोर्ट्स ही पेश करती हैं, ऐसी पेशन गोइयाँ वही करती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर CDC मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो केसेस बढ़ रहे हैं ये आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब, बहुत शुक्रिया आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। 450 से ऊपर केस पहुंच चुका है अभी तक लाहौर शहर की। अगर मैं बात करूं, वो पंजाब की हम बात नहीं कर रहे, लाहौर शहर की बात करूं तो क्या वजह है कि डिपार्टमेंट अवेयरनेस फैलाने में शायद फेल हो रहा है, या आप लोग अभी भी लोगों में 11 साल बाद भी वो स्टिल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात नहीं है कि डिपार्टमेंट अवेयरनेस नहीं फैला रहा। जैसे आपने बताया कि 2010 से ये डेंगू के केसेस आ रहे हैं, डेंगू का ट्रीटमेंट हो रहा है, इसकी कैंपेन्स हो रही हैं। 2 दफ़ा इसका एपिडेमिक हो चुका है, 2011 में और 2019 में पिंडी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है और अभी भी डेंगू अंडर कंट्रोल है। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि अभी हमने पिछले साल से प्राइवेट लैब्स को अलाउ किया है कि वो भी अपना जो डाटा है, टेस्ट है, उसको अपलोड करें ताकि हमें पता चल सके कि ये ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से बल्कि मक्सी साहब, हमने देखा है कि जब कैंपेन स्टार्ट हुई थी 2010 से, हम ज़्यादा कंपैरिजन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कोरोना अभी आया है तब वो आया था। आपकी बहुत सारी नाकारा गाड़ियाँ हम देख चुके हैं खड़ी हुई हैं, पहले स्प्रे किया जाता था, अब उससे भी गए हैं। इश्तेहार वैसे तो हम बहुत सारे देखते हैं और होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं लैक चल रहा है? नहीं, कोई लैक नहीं चल रहा। हमारी स्प्रे टीमें, हमारी इंडोर टीमें, हमारी आउटडोर सर्वेलेंस वो उसी तरह एक्टिव है। कितनी टीम्स काम कर रही हैं आपकी स्प्रे की? स्प्रे की हमारी लाहौर में हर जगह पे काम कर रही है। तादाद कितनी? 1000 people they are working for this. Are they working or they are just registered? No, they are 100% वर्किंग फील्ड में है। हमने टीमें चेक कर रही हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब डेली पूरे पंजाब की शाम को रिपोर्ट लेते हैं। DG साहब ऑन बोर्ड है। रेडियस कितना है इलाके को कवर करने का? लाहौर शहर है, पूरा पंजाब है। हम शाम को डेली डैशबोर्ड से पूरे पंजाब की, लाहौर की सिर्फ बात करें तो फिर लाहौर में आपका रेडियस नहीं, मुकम्मल तौर पे पूरे लाहौर जो रेवेन्यू लिमिट्स ऑफ द लाहौर है वो हमारा रेडियस है। चाहे मैं रेवेन्यू लिमिट्स पूछना चाह रही हूँ, कहाँ तक है? पूरा जो लाहौर अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, हमारी तो टीमें हर जगह काम करे। जौहर टाउन में मेरी रिहाइश है, अगर मैं बताऊं, मैंने आज तक नहीं देखी वहां पर कोई 1-1.5 साल 2 साल से कोई भी डेंगू टीम हमारी आ रही है, स्प्रे करती हो। नहीं, स्प्रे नहीं करना होता। आपको बेशतर इलाके बता सकती हूँ। पहले जब मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन पहले जब पिछले दौर में बात करते हैं तो वहाँ पर एक बजट भी रिलीज होता था, वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी होते थे, जुर्माने भी होते थे। मैडम, जुर्माने अभी भी हो रही हैं, FIRs हो रही हैं, इवन अरेस्ट हो रहे हैं बंदे। अभी इसी पिछले 10 दिनों में बंदे अरेस्ट भी हुए हैं। कितने बंदे आपने अरेस्ट किए हैं या मीडिया पे आपने आकर ये ब्रीफिंग दी है, या कितने बंदे जिनके खिलाफ FIR? ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, CO हेल्थ लाहौर की जो टीम है वो ये सारे काम कर रही है, ऑन बोर्ड है। हमारी इस वक्त तक कैबिनेट कमेटी की भी रेगुलर हर 15 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो रही है, उसमें ये सारा डाटा बेस होता है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि टीमों ने आके इंडोर में आके इंडोर टीमों ने इंडोर घर वालों को अवेयरनेस देनी है। कितनी अवेयरनेस दी है? मुझे कोई पम्फलेट नजर नहीं आया लाहौर शहर में। मुझे वैसे ही किसी कारनामे के पम्फलेट नजर आ सकते हैं, बिल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, अब तो इश्तिहार अखबारों में भी अरबों के जा रहे हैं। लेकिन डेंगू चूंकि 11 साल बाद भी हम उसी पोजीशन पे आ गए हैं। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, पोलियो भी आज से शुरू है, लेकिन हमारे लिए हम भी आप खत्म नहीं कर पाएंगे। नहीं, पोलियो भी आज से शुरू है, पोलियो भी खत्म है। 2021 में कोई पोलियो का केस नहीं है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें अवाम का तावन चाहिए, अवाम का साथ चाहिए। अवाम हमारे कोई भी जंग आप रेस्टोरेंट्स में, इंडोर सिटिंग्स में छापे मार कार्रवाई कर मार रहे हैं। हमारी आउटडोर कितनी कार्रवाइयां की हैं अभी तक?
अभी कार्रवाइयों का सीओ लाहौर के पास डाटा है, लेकिन परसों जो डेंगी की जो कैबिनेट कमेटी मीटिंग हुई है उसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खुद प्रेजेंट किया है और उन्होंने बताया है कि जी हमने इतनी FIRs दी हैं, इतने बंदे अरेस्ट किए हैं, इतने नोटिस दिए हैं। ये नहीं है कि लीगल एक्शन नहीं हो रहा है। जो डेंगी की अवेयरनेस का या जो है वो जो लॉ उसको वायलेट कर रहे हैं उनको सारा कानून क्या सजा मिलेगी, क्या क्या सजा देंगे, क्या अंडर रूल जो उनकी सजा, क्या रूल क्या है? मुझे रूल ये है कि उनको जो है वो सजा हो सकती है, 5 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है, बंदे अरेस्ट भी हो रहे हैं, सारा अभी तक आपने किए हैं। आगाही के लिए क्या कर रहे हैं? मुहिम चला रहे हैं, क्या लोगों को पम्फलेट्स दे रहे हैं, क्या लोगों को घर घर डोर टू डोर जाके बेल टू बेल जाके वो अवेयरनेस के लिए हमारी जो टीमें है ना, जो इंडोर आउटडोर टीमें होती है, हर घर में जाती है, हाउस होल्ड को बताती है कि आपने हाउस कीपिंग करनी है, आपका जो एयर वाटर कूलर है उसको चेक करना है, जो फ्रिज का ट्रे है उसको चेक करना है। और टीम टारगेट क्या है आपका? पर टीम टारगेट 20 से 25 घर जो है वो टीम हमारी कर सकती है, जो अच्छी अगर क्वालिटी की टीम काम करे। ये जो टारगेट है, आप नहीं समझते आप लेट हो गए? आप लोग सिरे पे आके क्यों कैंपेन शुरू करते हैं? आप मौसम से पहले क्यों नहीं आगाज कर लेते? नहीं, हम मौसम से पहले आगाज किया हुआ है। पान पहुंचे, ये सितंबर है, ये सितंबर नहीं है, ये तो इसका पीक है, लेकिन हम शुरू से काम कर रहे हैं, हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। लेकिन आपको पता है जैसे पूरे ग्लोब को कोरोना क्राइसिस का सामना था, हमारे भी उसी तरह था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना को भी फाइट किया। कोरोना पूरी दुनिया में अभी चल रहा है। डेंगी 11 साल से पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान नहीं, डेंगी प्रेवेलेंट पाकिस्तान से कंपैरिजन डेंगी सूबे से कंपैरिजन कर सकते नहीं, सूबे से नहीं। डेंगी इस वक्त दुनिया के 150 ममालिक में शामिल है। WHO ने जो टॉप 10 डिजीजेज हैं उनके थ्रेट में डेंगी को 1 ऑफ द टॉप 10 डिजीज थ्रेट्स डिक्लेयर किया हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में और पाकिस्तान। आपके यहाँ पे एक खातून की मौत हो चुकी है, डेंगी से हुई है, वो कोरोना नहीं है डिक्लेयर्ड। लेकिन सर अब मुझे बताएं कि आपका टारगेट क्या है? वो मेरी बात सुने, हमारा टारगेट जो है वो लोगों को अवेयरनेस करना है। हम लोगों को बता रहे हैं, मीडिया कैंपेन कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके थ्रू जो है। मैं टीवी पे काम करने वाली बंदी हूँ, मुझे एक भी इश्तेहार इस हुकूमत में या इस सिनेरियो में डेंगी के हवाले से नहीं मिला। मुझे एक भी इश्तेहार डेंगी के हवाले से अखबार में नजर नहीं आया। सर मुझे एक भी रेडियो, आपको सर याद होगा 2010 के बाद कान में मच्छर बोलता होता था रेडियो सुनते हुए, मुझे वो मच्छर भी गायब होता। वो मच्छर अब हकीकत में आगे काटना शुरू हो गया है, लेकिन वो मच्छर रेडियो से गायब हो गया है। रेडियो से नहीं, रेडियो पे भी और टीवी पे भी, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे एक बार हम इंशाल्लाह इसको कैंपेन चलाएंगे। क्या आप लोग इश्तेहार, चले मैं इश्तेहार को भी एलिमिनेट कर देती हूँ इस कॉन्सेप्ट से, आप हकीकी ग्राउंड्स पे कैसे निपट रहे हैं? हम निपट रहे हैं, हमने डबल टीमें डबल कर दी हैं। हमने कितनी तादाद की? अभी आपने कहा 90,000 बंदा काम कर रहा है। 9,000 बंदा काम कर रहा है, तो 9 का मतलब है कि 18 हो गया। बंदे की और सैंक्शन है, वो सारे बंदे ऑन बोर्ड हैं, डेली दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे जो भी हाई रिस्क एरियाज हैं जैसे डिफेंस, पीक आती है साल में एक ही, तो आपका सीजन आती है, तो हम पीक को काउंट किया हुआ है ना, हमने काउंटर किया हुआ है। पीक आती है, अगर आप देखिए जाते हुए मौसम की भी आती है। यू नो मोर देन मी, यू नो दैट है, लेकिन इसको भी हम उसको भी कंट्रोल कर दिए, तो इसको भी कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। लेकिन मैं चाहूंगी कि जिस तरह हम बाकी इश्तेहारात या अवेयरनेस कैंपेन्स देखते हैं या इंजेक्शंस के वैक्सीनेशन के हवाले से हम कैंपेन्स देखते हैं, मैं चाहूंगी कि डेंगी के हवाले से भी हम वैसे कैंपेन्स देखें, ताकि हम आपके डिपार्टमेंट की कम से कम तारीफ जो है वो कर सके दिल खोल के। आप दिल खोल कर तारीफ करें, हम वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तारीफ करवानी तो मैं कर देती हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट हमारा दिन रात काम कर रहा है, संडे को काम कर रहा है, कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारी टीमें ना जाती हूँ, टीमें ना काम करें, और डबल ट्रिपल काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अब शुरू में बता दिया, जहां मेरी, बहुत शुक्रिया आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया, जहां मेरी रिहाइश है, जहां इर्द गिर्द के इलाके जो मैं कवर करती हूँ, वहां पर मैंने डेंगी टीम नहीं देखी है। वहां मैंने स्प्रे होता नहीं देखा, वहां जुर्माने होते नहीं देखे, वहां पर कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है तो लोगों में अवेयरनेस, आगाही फैलाने के लिए कोई टीम नहीं देखी है। तो ये बड़ा एक अलमिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, मिडल ऑफ द सिचुएशन है, और फिर ऐसे में डेंगी आन पहुंचे, और फिर मलेरिया का भी जिक्र करूंगी, लेकिन उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि उसके साथ हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या डिपार्टमेंट CDC अपनी भरपूर कार्रवाइयां करते हुए लाहौर शहर को डेंगी से बचा सकता है, ये आम आदमी से भी जानेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी से जान रहे हैं कि सेहत के हवाले से हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डेंगी, आपको पता है डेंगी क्या है? जी। क्या है डेंगी? मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी। ठीक है, ये मच्छर है जो डेंगी फैलाता है। तो क्या हुकूमत जो है वो उससे निपटने के लिए स्प्रे वगैरह कर रही है गली मोहल्लों में? हमने तो अभी तक कोई भी नहीं देखा है इस तरह का इंतजाम हुकूमत का। आपकी रिहाइश कहाँ की है? यहीं की है। यहीं की है। यहाँ पे कोई स्प्रे टीम नहीं देखी? अभी तक कोई नहीं देखी है। तो लास्ट टाइम आखिरी दफा कब देखी थी? मैक्सिमम 3-4 साल पहले ही हुआ था, उससे 4 साल पहले। जी। अभी तक कोई टीम नहीं आई है? अभी तक तो कोई नहीं देखी जी। आप चाहते हैं कि कोई टीम आए यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करे? जाहिर बात है जी, स्प्रे देखे होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए है। आप अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं? डेंगू से बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, हमने क्या करना, जब हुकूमत नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो आपको तो अपने एंड पे कुछ करना है ना, अगर हुकूमत नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? पानी से आप पानी जमा ना होने दें। वो तो हमारे सारे इंतजाम होते ही हैं, जाहिर बात है, हम जितने कर सकते हैं वो तो इंसान करते ही है। पहले ज़माने में एड्स चला करती थी डेंगू के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट हुकूमत बहुत करती थी कि बचाएं अपने आप को। आजकल ये हो रहा है, टीवी पे देखते कोई इश्तेहार? इस तरह का तो कोई नहीं चल रही है, ऐड वगैरह भी नहीं चल रही अब तो। इससे भी आप कहते हैं कि अवेयरनेस नहीं होती? कुछ भी नहीं है, आपको बताया तो है, हुकूमत इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डेंगू का पता क्या है? डेंगू एक वबा है मच्छरों की। ये वबा अब तेज हो रही है, ये भी पता है? जी हाँ, ये भी पता है वबा। तो हुकूमत क्या कर रही है उससे बचाव के लिए? आम आदमी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। कोई डेंगू टीम आती हो? आती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती है। आखिरी दफा कब देखी थी? तकरीबन 3-4 दिन पहले देखी थी। 3-4 दिन पहले अपने इलाके में देखी थी? बस घर पे आई थी वो। घर पे आई थी? तो क्या घर पे आके क्या किया उन्होंने? सर्वे किया उन्होंने कि वो मच्छर वगैरह है, डेंगू है, टैंकी वगैरह देखी उन्होंने, गमले वगैरह देखे हैं, तो बस जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके चली गई। सैंपल वगैरह लिए? कोई सैंपल नहीं लिया। बस चेक किया कि पानी तो नहीं खड़ा? चेक भी नहीं किया उन्होंने। चेक भी नहीं किया? नहीं, चेक भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या करने क्या आए थे? सिर्फ पूछने आए थे, पूछ के उसके बाद चले गए। पूछा क्या क्या? उन्होंने पूछा कि टैंकी में पानी है या गमले हैं, पानी खड़ा तो नहीं है सिर्फ आपका, और आपने कहा नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ आए और जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए। तो ये फॉर्मेलिटीज़ की वजह से आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है? नुकसान तो हो रहा है, नुकसान क्यों नहीं हो रहा, जानी नुकसान हो रहा है। पहले वो ये अपना वैक्सीन कोरोना की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, अब मज़ीद जो है ना ये डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मायशती भी और जानी भी। लेकिन गवर्नमेंट इससे जो है ना कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ दावे कर रही है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सीरियस लेवल पर आके से एड्रेस करे, या कम से कम टीम? कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सीरियसली हो, लेकिन गवर्नमेंट जो ना सिर्फ बयानात देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनसे कुछ पूछते हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि डेंगू टीम्स क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाह रहे थे आप? डेंगू टीम आती है? कहना चाह रहे थे कि वो जब आते हैं सिर्फ आके हमसे सिर्फ नाम पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, अपने कागज़ पर लिखते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं। 3-3 माह, 4-4 माह, 6-6 माह गुजर जाते हैं। वो सारा कुछ वैसे। आपने कब देखा था टीम को? हाँ, हमें तकरीबन 6-7 माह हो गए। 6-7 महीने पहले आई थी? हाँ जी। आके उन्होंने क्या किया? सिर्फ नाम? यही कुछ करते हैं। हाँ, तो अब तो हम इतने उनसे हो गए हैं तंग कि हम तो अब हम उसको कहते हैं जी कि हमने देना भी नहीं, हमने नाम भी नहीं लिखवाना, अब जाएँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना उनकी कोई टीम आती है, ना स्प्रे करने वाली आती है, पानी वाली भी नहीं आती, दूसरी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आते। नहीं तो क्या ये अभी से ऐसा हुआ है? 2-3 सालों से हुआ? तकरीबन 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो फिर आप जब वो वैसे ही अभी के उनके मेन जो ऑफिस है ना, हमने वहाँ पे भी जाके उनको वहाँ पे भी जाके कंप्लेन की है जी कि हमारे पास ये अगर ये बंदे भेजते हैं, इनका मकसद ये है कि वो आएँ हमारे अंदर आके कम से कम स्प्रे ही कर दें। तो आए कैसे? उनकी सारी गाड़ियाँ तो खराब पड़ी हुई हैं, जंग लगा हुआ है। अब उनकी गाड़ियों को हमने तो ठीक नहीं ना करवाना। नहीं, हम तो दिखा ही रहे हैं, हमने तो दिखाई भी है प्रोग्राम के अंदर कि उनकी गाड़ियाँ तो माशाल्लाह से आप चंदा देंगे तो शायद ठीक हो जाए। मेरा ख्याल है कि अब हम पे जो वो 10% के हिसाब से जो दूसरा टैक्स डाल दिया बिजली के बिल पे, इन्होंने गाड़ियाँ ले लो, उनकी गाड़ियाँ ले ले, गाड़ियाँ ले ले, ठीक है। और गाड़ियाँ लेके आएंगे, आपको यकीन है? नहीं आएंगे। ये नून लीग के दौर में भी यही हाल? 73 साल से नहीं यहाँ पे कुछ हुआ था, अब क्या होना? नून लीग के दौर में, जब शहबाज शरीफ के दौर में डेंगू आया था, जब लोग बहुत ज्यादा मुतासिर, तब हमने 2-3 दफा देखा कि उनकी टीमें आई हैं, उन्होंने आगे घरों के अंदर कमरे के अंदर जाके भी स्प्रे किया। जुर्माने भी होते रहे लोगों को? हाँ जी, होते रहे हैं। अभी मार्केट में कोई टीम आई है यहाँ पर आप काम करते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी का इस्तेमाल यहाँ पे मुझे 26 साल हो गए बैठे हुए, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई। आप चाहते हैं कि ऐसी टीम्स आए? कोई नेक आए, अच्छी आए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आगे सिर्फ नाम ना लिखे, कोई काम भी करे। अस्सलाम वालेकुम। डेंगू का पता है क्या होता है? डेंगू से बड़ा कुछ होता है। डेंगू से बहुत कुछ होता है। डेंगू किसी रिश्तेदार को कभी हुआ है? हुआ तो नहीं है घर किसी को। लेकिन आपको पता है क्या होता है?
होता है। टीम कब आई थी आखिरी दफा डेंगू की? हाँ जी, डेंगू की टीम कब आई थी? बहुत कम ही आती है घर में। आखिरी बार कब आई? हमारे पास नहीं आते, कभी कभी आते हैं। हाँ जी, कभी कभी आके क्या करते हैं? बस पूछ पाछ करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, कोई जानवर पूछते हैं, सफाई सुफाई का पूछते हैं। बस पूछ के चले जाते हैं, देखते नहीं है? देखते नहीं हैं। चेक नहीं करते? नहीं, आप चाहते हैं कि वो आए चेक करें? जाहिर बात है, हक बनता उनका। पहले भी ऐसा होता था? कुछ हम लोगों को भी बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इश्तेहार जो चलते थे पहले, इश्तेहार चला करते थे टीवी पर, अब नहीं चल रहा क्या? अब नहीं जा रहे हैं। इश्तेहार ना चलने से प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा। इश्तेहार चलने चाहिए। हाँ जी, फिर आज इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने आखिरी दफा डेंगू स्प्रे टीम कब देखी थी? ये हमने 2017 में देखी है। किस में बैठे हुए 4 साल हो गए? तब्दीली जो आ गई हुई है, इसी का नाम तब्दीली है। क्योंकि डेंगू का जो ना, ये मुझे खुद हुआ था डेंगू। आपको डेंगू हुआ था? मुझे हुआ था 2015 की बात है, मेरा ख्याल 14 या 15 की बात है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तब मुझे डेंगू हुआ कि मुझे नहीं था पता कि मुझे रात को बुखार हुआ। सुबह मैं उठा, मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मुझे पता लगा कि मुझे डेंगू हो गया। प्लेटलेट्स वगैरह भी कम? हाँ जी, वो कम हुए। मैं घर आ गया, उन्होंने मेरा नंबर वगैरह फ़ोन नंबर लिया, मैं घर पहुँचा हूँ। मेरे घर पहुँचने तक जो ना टीम आ गई पीछे, स्प्रे वाली, स्प्रे चेकिंग वाली भी। चेकिंग वाली टीम आ गई। मुझे घर का पूछ रहे हैं कि ये सामने झूलेलाल फिश वाला है, यहाँ पे आ गए वो, कभी हम आपके घर के पास नज़दीक पहुँच गए, हमें आप घर में लेके जाएँ, क्योंकि उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ से मैंने भाई को भेजा कि भाई इनको घर लेके आओ। उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल दिया, घर पूरे में स्प्रे किया उन्होंने। उसके बाद फिर ये होता था भी किया, पानी शानी जहाँ किया, हर चीज़ को चेक, मोहल्ले को भी चेक किया उन्होंने, मोहल्ले को भी चेक किया। मतलब कि फिर वो रूटीन में मुझे ना 2-3 दिन बाद ना फ़ोन करते थे। उसके बाद वो डेंगू का जो होता था टेस्ट वगैरह थे, वो भी फ्री थे। उसके बाद फिर ये होता था कि भाई हर सीज़न में, जब जो डेंगू का मौसम आता था ना, तो आपने अक्सर देखा होता कि भाई धुएँ वाला स्प्रे होता था, वैसे वो तो लोग वो स्प्रे करते थे, पानी वाला स्प्रे करते थे। तो अब तो तब्दीली आई हुई इधर, तो ये इनको खाने की पड़ी हुई है, महंगाई कर रहे हैं। सेहत पे नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। कोई ध्यान नहीं दे रही है जी, ध्यान नहीं। लेकिन ये है कि मैं मीडिया के तवज्जुह से, मैं खुद एक साबका काउंसलर हूँ, मियाँ साहब से मेरी एक मतलब कि शिकायत ही समझ ले आप, कि जो हालात इन्होंने कर दिए ना महंगाई के साथ, अब आवाम के लिए ना आपको निकलना पड़ेगा। डेंगू भी आ गया, डेंगू भी आ गया, कोरोना भी आ गया। आवाम के लिए ना आपको मियाँ साहब आपको निकलना पड़ेगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। एक मैं छोटा सा काउंसलर हूँ और वर्कर नहीं, मैं मियाँ आशिफ मियाँ शहबाज साहब को कह रहा हूँ कि आवाम के लिए निकलें, बराए मेहरबानी आपकी। लंदन से निकले आपके लिए आ गई ना, अब आप आवाम के लिए निकलेंगे तो आप हीरो है कौम के, नहीं तो आपको जीरो कर देगी आवाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आखिरी दफा डेंगू की टीम कब देखी थी स्प्रे करने के लिए आई हो? मैडम डेंगू की ना डेंगू नज़र आ रहा है, ना डेंगू की टीम नज़र आ रही है। सिर्फ फॉर्मेलिटी ये होती है कि कागज़ों के अंदर आपको उसमें उन्होंने कह दिया, गवर्नमेंट ने ये कर लिया कि वो भले मांस आदमी है, बुजदार साहब नाम उनको कुछ कह सकते हैं शरीफ आदमी है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें आप यहाँ, वो देखें वो कूड़े के ढेर में ऐसे गन लगे, डेंगू आएगा वो तो लाजमी है, उस पर तो आ चुका ना जी। तो केसेस निकल रहे हैं, तो कोई टीम नहीं आई जिसने कुछ भी नहीं आगे स्प्रे किया हो? मैडम आगे पूछा नहीं है, स्प्रे तो दूर की बात है ना, आगे पूछें तो सही ना। से ऐसा हुआ है, साल भर से ऐसा हुआ है कि हमेशा से ऐसे ही था? नहीं, वो एक बात दूसरी हुई थी कि शायद वो हम ना पार्टी वाइज जा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का काम था, वो जो कर गए, जो सही बात है, मानने वाली है, वो मानने वाली है। जब से ये दौर आई है, हुकूमत आई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ना बातें कर सकते हैं, मतलब आपके प्रोग्राम के तवज्जुल से हम कह रहे हैं, ठीक है, सुनवाई कहीं नहीं है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये आवाम का नहीं सोचेगी, ये मतलब का सोचेगी नहीं, आवाम का नहीं सोचेगी, डेंगू का कहाँ से सोचेगी? लेकिन सोचना पड़ेगा, डेंगू का सोचना पड़ेगा। डेंगू के केसेस बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने डेंगू के लिए क्या रिहर्सल की है? जो मॉड्यूल पहले से मौजूद था उसी को फॉलो कर लेते, उसी पे अमल पैरा हो जाते, शायद किसी हद तक हम कोरोना के साथ जो हमारी रस्साकुशी चल रही है वो एक साइड पर, हम कम से कम डेंगू के साथ तो कम्प्लीटली फ्रैंक रहते ना, इजी रहते। हमने वो भी नहीं किया। हमने जैसे ही मौसम पीक पर आया, हमने टीम्स निकालना शुरू कर दी, और टीम्स भी वही कि जो टीम्स आपकी डेंगू के साथ साथ पोलियो मुहिम में भी यूज़ हो रही हैं, मलेरिया में भी यूज़ हो रही हैं, यही टीम्स आपके और किसी हेल्थ इमरजेंसी में भी यूज़ हो रही हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी टीम्स जा रही हैं। तो आप लोगों को हायरिंग करने की तो ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो ज़ाहिर आप लोगों को मुझसे बेहतर पता जो हुकूमती अहदेदारान है, लेकिन उसके साथ साथ एक विजिलेंस रखना, एक पूरा
सेटअप स्ट्रक्चर बनाना कि हमने कैसे कैसे लेके चीज़ों को चलना है। खुदा का वास्ता है 11 साल बाद भी अगर लाहौर शहर में डेंगू इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे कि हाँ हम लोगों ने सीखा क्या है या आप लोगों ने किया क्या है। तो इससे पहले कि लोग पूछें आखिर क्यों, आप इनका जवाब उससे पहले ही दे दें, कुछ एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाकर और अमल दरामद करवा के। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।